तो एक शब्द है जो आजकल लोगों को बड़ा लुभा रहा है। दरअसल वो केवल पहले तो नौजवानों के लिए और मतलब यंग लड़के लड़कियों के लिए था, तो आजकल बुजुर्ग भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, और जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं वो इसके बारे में सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं इसके बारे में कानून क्या कहता है। और ऐसा नहीं है, लोगों को बहुत जानकारी है, मैं बहुत दिनों बाद इस विषय को उठा रही हूँ। तो क्या कह रही है ज़िंदगी में दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ लिव इन रिलेशनशिप पे। चलिए पहले हम लोग लिव इन रिलेशनशिप का मतलब समझ लें, उनके लिए ख़ास तौर से जो इस शब्द से अनभिज्ञ है। तो इसका मतलब होता है विवाह किए बिना एक दूसरे के साथ रहना। इसे हिंदी में सहजीवन संबंध भी कहा जाता है। इसमें वो पति पत्नी की तरह संबंध बनाते हैं। ये संबंध पूरा स्नेह या शारीरिक आकर्षण पर टिका रहता है, ये हम नहीं बता सकते। कुछ लोग कहते हैं हम तो लिव इन में हैं, बस हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, पर ऐसा हम नहीं मान सकते। अगर आप लंबे समय से लिव इन में हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धोखेबाजी, बोरियत, लंबे समय से रहने वाली लड़ाई झगड़े इसे अस्थायी भी बनाते हैं इस रिश्ते को। लोग बाग कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा चलती नहीं, पर ऐसा भी नहीं। कुछ अपवाद भी हैं, काफ़ी अपवाद भी हैं, और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि क्या होता है, इसमें झटके से तोड़ना आसान होता है। पति पत्नी के रिश्ते में आप झटके से संबंध नहीं तोड़ सकते, कई बार विवाह भी हो जाता है। वैसे तो पश्चिमी देशों में ये प्रथा बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी है, पर अब भारत में आपको घर से दूर रहने वाले, जॉब करने वाले, रूम शेयर करने वाले, केवल पहले लड़के लड़के हुआ करते थे, अब लड़के लड़कियां लिव इन साथ में रहते रहते एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में, एक रूम में रहते रहते साथ में रहने लग जाते हैं। और कई बार माता पिता को पता होता है, कई बार माता पिता को पता नहीं होता है। पर इस अब कानून में थोड़ी सी ढील दी गई है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लिव इन संबंधों के समर्थन में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा है कि यदि दो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनमें संबंध हैं तो शादीशुदा ही माना जाएगा। ये संबंध मूलतः शहरों में ही देखे गए, गांव में लिव इन जरा कम देखी गई है। अब मुंबई जैसे शहरों में तो मैरिज ब्यूरो की तरह विशेष रूप से लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सहायता करने वाले लोग भी हैं और संस्थाएं भी हैं। मेरे मन में बड़ा कौतूहल था कि समान लिंग वाले भी लिव इन में रहते हैं क्या। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि लिव इन संबंध केवल विपरीत लिंग के अविवाहित व्यक्तियों के बीच पॉसिबल है, मतलब ये कानून आ चुका है। मैंने कानूनी सलाहकार दिनेश नायक जी से जानना चाहा, क्या इन संबंधों से उपजे बच्चों का भविष्य क्या होता है। अगर पार्टनर्स की आपस में लड़ाई हो जाए तो बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास रहेगा, क्या होगा। लिव इन से होने वाले बच्चों को भी जायज माना गया है। वे अपने माता पिता की का जायदाद का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं, दोनों का, परंतु इसमें खानदानी जायदाद उनको नहीं मिलेगी। वो अगर शादीशुदा है वो व्यक्ति, तो वो उसकी पत्नी को मिलेगा। ये भी न्यायालय ने घोषित किया था कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे प्रतिदिन नवीकृत किया जाता है। इसे किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की सहमति के बिना समाप्त किया जा सकता है, और एक पक्ष किसी भी समय बाहर निकल जाता है। न्यायालय ने ये भी शर्तें बताई कि दोनों विवाह की कानूनी उम्र में होना चाहिए, मतलब नाबालिग ना हो। हालांकि इस पर अभी विरोधाभासी कानून आया है। केवल एक रात गुजारने को लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहते। लिव इन जोड़ों को भी समाज के आगे पति पत्नी जैसे संबंधधारियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब अब आप खुलकर बोल सकते हैं हम लिव इन में हैं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, पर मोस्टली लोग अभी भी इस बात को छुपाते हैं। यदि कोई पुरुष के पास कोई रखैल हो, कीप हो या नौकरानी हो जिसके साथ उसके अवैध संबंध हो, तो इसे विवाह भाव के संबंध नहीं कहेंगे, मतलब इसे लिव इन नहीं कहा जाएगा। ये एक मतलब कम समय का संबंध है। अब ऐसे रिश्ते से लाभ क्या है। कई लोगों को क्या होता है, जैसे गुजराती फैमिलियों में ऐसा देखा गया है कि शादी से पहले आकर लड़की जो है अपने ससुराल में रहती ताकि जान समझ सके, उसे लिव इन नहीं कहते। पर इसी तरह कई लोग आजकल ये करने लगे हैं कि शादी तय हो जाती तो सगाई से पहले लड़के लड़कियां, क्योंकि वो लोग एक साथ दूसरे शहर में रहते हैं तो वो लिव इन जैसे रह लेते हैं, पति पत्नी जैसे संबंध बना लेते हैं और तय भी कर लेते हैं कि हमें एक साथ रहना है कि नहीं।
अब वो असमंजस नहीं रहा। अब माता पिता ने भी हथियार डाल दिए, वो भी कहते हैं हाँ तुम अपने मंगेतर के साथ रह के देख लो। अब हमारे देश में दैहिक संबंधों और वर्जिनिटी का टैबू भी नहीं रहा। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लिव इन को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है। कानून कहता है कि इस रिश्ते में पारिवारिक और सामाजिक नियम लागू नहीं होते, मतलब उनके ऊपर पारिवारिक सामाजिक नियम लागू नहीं होंगे, वो लोग स्वतंत्र हैं। वैवाहिक जीवन की जवाबदारी भी इस रिश्ते पर लागू नहीं होती कि आप उस पर ब्लेम करें कि ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता, ऐसा सब नहीं कर सकते आप। हाँ, घरेलू हिंसा की बात और है, लेकिन आप पति पत्नी की तरह चीज़ों पर ब्लेम नहीं कर सकते। संबंध खत्म हो जाने पर तलाक जैसा झंझट भी नहीं होता, पर अगर बच्चे हो जाते हैं तो अधिकार के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। अब हम देखते हैं इस तरह के संबंधों का क्या ड्रॉबैक है, क्या हानियां हैं। एक तो समाज से ऐसे रिश्ते स्वीकार नहीं किए जाते, समाज बिल्कुल ऐसे रिश्ते स्वीकार नहीं करता और तिरस्कार भी मिलता है। संबंध टूटने पर स्त्रियों को आगे बढ़ने और समाज की स्वीकृति मिलने में दिक्कत होती है। इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को सरवाइव करने में दिक्कत होती है। बच्चों का रिश्तों और विवाह पर से विश्वास उठ जाता है। हमेशा अविश्वास, असुरक्षा और धोखेबाजी से भरा रहता है ऐसा रिश्ता कि मेरे साथ अपनी पत्नी को छोड़ के, कई लोग पत्नी छोड़ के विवाहेतर संबंध जैसा होता है ना, तो विवाहेतर संबंध और लिव इन में थोड़ा फ़र्क है। विवाहेतर संबंध जो है अपने परिवार पत्नी को चीट करके किसी और से संबंध बनाने को कहते हैं। लिव इन विवाहित व्यक्तियों के लिए कानून लिव इन को नहीं मानता, क्योंकि कानून के हिसाब से लिव इन में दोनों बैचलर होने चाहिए। कुछ लिव इन पार्टनर के ब्रेकअप के बाद वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, उनका विश्वास उठ जाता है विवाह से। तो हम चलते चलते मैंने पेपर उठाया तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अभी हाल ही में उत्तराखंड से एक समाचार आया है, ये मैं दैनिक भास्कर से साभार में लिया है कि उसमें 5 नियम बदलने की तैयारी चल रही है उत्तराखंड में। नहीं पूछा जाएगा कि व्यक्ति तलाकशुदा है या लिव इन में रह चुका है या नहीं, मतलब आपको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। गर्भवती होने या संबंध समाप्ति के बाद बच्चे के जन्म की सूचना देना भी अनिवार्य नहीं, यह आपकी मर्जी पे, अगर आप देना चाहें, क्योंकि आपको बच्चे को समाज में लीगल करना है तो पेपर्स तो बनवाने ही होंगे। रजिस्ट्रार केवल सीमित उपयोग के लिए फ़ोन नंबर या ईमेल या पता रख सकते हैं, और अगर नहीं, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जानकारी आप रखें। उसकी जानकारी इस तरीके से कि माँ देना चाहती है तो दे सकती है। लिव इन पंजीकरण में, रजिस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति के अन्य गुप्त संबंधों की जांच नहीं होगी। विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। मतलब आपको लिव इन में रहना है तो आपको जाके बताना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब ये उत्तराखंड के लिए ये नियम बने हैं। तो 7 मार्च 24 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर 4 लाख से अधिक लोग विवाह का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, क्योंकि लिव इन से अब उन्हें लगने लगा कि इसका कोई मतलब भविष्य नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं है। 58 लोगों ने लिव इन संबंध दर्ज करा दिए कि भाई एक ऑथेंटिसिटी, मतलब एक प्रूव रहे। एक जोड़े ने लिव इन को तोड़ भी दिया। ये जानकारियाँ उन जोड़ों की है जिन्होंने पंजीकरण कराया, पर बहुधा लोग लिव इन छुपाते ही हैं। ऐसा कानून बनाने का कारण क्या है? लोग उच्छृंखल भी हो सकते हैं, क्योंकि कई जोड़ों ने कहा कि पुलिस को सूचना देना हमारी निजता को भंग करना है, हमारी प्राइवेसी को भंग करना है। सरकार परंपरा, आधुनिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संतुलन बनाना चाहती, उसे कड़ा कानून नहीं लाना चाहती, और बताना चाहती है कि यूसीसी कोई कठोर कानून नहीं है, बल्कि समानता और न्याय पर आधारित एक सुधार है। तो सबको लिव इन की ये बातें शेयर करें और पूछते रहें एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।